नेपाल में राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के विरोध तेज होता नजर आ रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में काठमांडू में राजशाही समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प की तस्वीरें भी सामने आई है। जमकर पत्थरबाजी और आगजनी भी वहां की गई है। आपको बता दें, हालात पर काबू पाने की कोशिश लगातार हो रही है। राजशाही समर्थकों की मांग है कि नेपाल में 1991 का संविधान फिर से लागू किया जाए, साथ ही देश में संवैधानिक राजशाही को दोबारा लागू किया जाए। राजशाही समर्थकों की मांग है कि राजशाही और संसदीय लोकतंत्र एक साथ हो और पुराने कानूनों को वापस लाया जाए। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको नेपाल की राजधानी काठमांडू से दे रहे हैं। हम आपको बता दें, यहाँ जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। राजशाही जो घराने के लोग हैं वो बवाल करते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के जो विरोध है वो गहराता नजर आ रहा है। 3 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों ही तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग नेपाल में कैसे सर चढ़कर बोल रहा है। हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र जुड़ गए हैं काठमांडू से। ज्यादा जानकारी वीरेंद्र से लेते हैं। वीरेंद्र, आप वहां काठमांडू में मौजूद हैं, वहां के हालात कैसे हैं और बवाल इतना क्यों? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी करा दूं कि काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है, काठमांडू में आज 2 प्रोटेस्ट हो रही है। 2 प्रोटेस्ट में एक प्रोटेस्ट है राजावादी वाला प्रोटेस्ट, यानी कि जो राजशाही चाहते हैं, और दूसरा प्रोटेस्ट है गणतंत्र वाले प्रोटेस्ट, जो गणतंत्र चाहते हैं। गणतंत्र चाहने वाले प्रोटेस्ट का जो नेतृत्व कर रहे हैं पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, जो कि पूर्व पीएम भी हैं। ये प्रोटेस्ट काठमांडू के प्रदर्शनी मार्ग इलाका में हो रही है, और राजतंत्र वाले जो प्रोटेस्ट हो रही है उसको नेतृत्व कर रहे हैं दुर्गा परसाई और वगैरह और सारे भी राजतंत्र वाले नेता हैं। दुर्गा परसाई यानी कि जो तीनकुने, काठमांडू का जो तीनकुने वाला इलाका है, वो इस इलाका में प्रोटेस्ट हो रही है। तो ये हमको पहले जानना जरूरी है कि काठमांडू में 2 तरह का प्रोटेस्ट हो रही है, एक राजा के पक्ष में और दूसरा गणतंत्र के पक्ष में। राजतंत्र के जो पक्ष में प्रोटेस्ट हो रही है उस पे पुलिस का दमन भी हुआ है, और पुलिस के दमन के कारण से वहां पे थोड़ा उग्र रूप ले लिया है। आंदोलनकारी जरा भड़के हुए हैं। वहां एक निजी घर में आगजनी कर दिया गया है। वहीं बगल में एक मीडिया का ऑफिस है, अन्नपूर्णा पोस्ट, उस अन्नपूर्णा पोस्ट के ऑफिस में भी आक्रमण किया गया है प्रदर्शनकारी की ओर से। जी स्मृति। जी वीरेंद्र जी, हमारे साथ संवाददाता विशाल पांडे भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, ज्यादा जानकारी दीजिए। फिलहाल ये जो हालात हैं ये कब तक काबू में आएंगे? लोग सड़कों पर उतर गए। कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट है वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के। राजशाही परिवार पहले से ही मांग कर रहा था, लेकिन अब जाकर ये प्रदर्शन इतना उग्र कैसे हो गया? विशाल। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था, कुछ दिनों पहले जो पूर्व राजा रहे हैं नेपाल के, वो सड़कों पर उतरे थे और राजशाही की वापसी की मांग यहाँ पर उनके समर्थक कर रहे हैं कि नेपाल में दोबारा से राजशाही को लागू किया जाए, और हिंदू राष्ट्र की मांग नेपाल की जनता कर रही है। और जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ ये गुस्सा लोगों का दिखाई दे रहा है नेपाल में। और आज जब ये लोग दोबारा से सड़कों पर उतरे नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर, तो ये आंदोलन, यह प्रदर्शन काफी हिंसक हो गया और पुलिस के साथ झड़प हुई है। कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है, और अभी भी काठमांडू में, राजधानी में नेपाल के बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर मौजूद हैं और यह मांग कर रहे हैं कि नेपाल में राजशाही बहाल की जाए। इसके अलावा हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है। ज्ञानेंद्र जो है वो इसको लीड कर रहे हैं, इस पूरे आंदोलन को, और उनके नेतृत्व में ही इससे पहले हमने देखा था, कुछ दिनों पहले ही जो नेपाल के लोग थे, जो उनके समर्थक थे, वो सड़कों पर उतरकर राजशाही की मांग कर रहे थे। और आज एक बार फिर से ये सड़क पर उतरे हैं, पथराव कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, और इनकी मांग यही है कि नेपाल में राजशाही बहाल की जाए। ठीक है विशाल, हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहिए। वापस हम आपके पास रुख करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।